खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शहरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट अनुज जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं खबरों को। सबसे पहले गिरने वाले शहरों में बात कर लेते हैं। केईसी इंटरनेशनल 9 महीनों तक पावर ग्रिड के कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं कर पाई कंपनी। ये सुबह से जो खबर आई है उसके बाद से जो पिटाई हो रही है केईसी इंटरनेशनल की। कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन से जुड़े प्रावधानों के कथित उल्लंघन का इन पर लगा है आरोप। समस्या इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि इनको जो ज़्यादातर बड़े ऑर्डर हैं वो जो है इनको मिलते हैं पावर ग्रिड के से, और वहाँ से इनको 9 महीने के लिए इस दायरे से बाहर कर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है प्रेशर। हालांकि कंपनी की तरफ से कहा गया कि काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के स्पष्टीकरण दिया गया, उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये स्पष्टीकरण काम आया नहीं। अब पावर ग्रिड के कदम के खिलाफ कानूनी विकल्प पर भी केईसी इंटरनेशनल काम कर रही है, विचार कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें जब उन्होंने बातचीत की और इसके बारे में बात किया, अगले 9 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, 10% नीचे है। सर, क्या टिप्पणी रहेगी केईसी इंटरनेशनल पे, दूर हो जाए? देखिए, बिल्कुल इससे निकल जाना चाहिए क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2024 में करीबन दिसंबर 2024 में हाई बनाया था 1313 का, और उसके बाद से लगातार ये स्टॉक नीचे ड्रैग होता हुआ दिखाई दिया है। थोड़ी सी बाउंस बैक की कोशिश की थी, 900 के आसपास तक गया था, अगेन इसमें करेक्शन आया है और आज अगर आप देखेंगे तो इसने अगेन पिछले वीक का लो ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और सामने फंडामेंटल भी सपोर्टिव फैक्टर है। मुझे लगता है कि इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। फिलहाल अभी इसका ट्रेंड डाउन, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नीचे 650 से लेकर 600 तक के लेवल केईसी में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल खरीदारी की कोई सलाह नहीं है। जब बात है, चलिए अब जो है चलते हैं अगली कंपनी की ओर और लेकर के आते हैं इरेडा को। इरेडा में सर 3000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है कंपनी की, और कंपनी जो है संस्थागत निवेशकों को शेयर बेच करके ये फंड रेज करने वाली है। क्यूआईपी के जरिए करीब 3000 करोड़ रुपए जुटाएगी, और क्यूआईपी जो है वो करीब 5% डिस्काउंट पर आ सकता है। इस तरह की खबरें मीडिया के में तैर रही हैं, चल रही हैं, और बोर्ड पहले ही जो है करीब 5000 करोड़ रुपए तक की फंड रेजिंग को मंजूरी दे चुका है, जिसमें कि 3000 करोड़ रुपए जो है वो क्यूआईपी के जरिए जुटाए जाएंगे। अनुज सर, ये शेयर फंस गया है सर, क्या करें? अब तो फिर क्यूआईपी की खबर जब भी आती है तो थोड़ा सा शेयर और ज़्यादा प्रेशर में आता है। इरेडा में क्या करना चाहिए सर करंट लेवल पे? देखिए, करंट रेट पे मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए क्योंकि एग्रेसिव कोई यहाँ ब्रेकआउट ऐसा नहीं है जो कि आप एग्रेसिव यहाँ पर बाय करें। केवल सपोर्ट जोन के आसपास खरीदारी करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। करंट रेट पे मुझे लगता है कि अभी उतना भी प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहा है। ट्रेंड इसका अगेन लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में है। करीबन 310 की तक के इसके हाई बने थे, फिर वहां से करेक्शन होता हुआ दिखाई दिया है। अगर जो यहाँ पे सपोर्ट है वो करीबन आपका 130 के आसपास है, जहां पर कुछ एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज वेट एंड वॉच की पॉलिसी रहेगी। अगर ये स्टॉक ऊपर में 150 के ऊपर अगर चलता है और ब्रेकआउट लेके क्लोज करता है तो थोड़ी सी बाइंग यहाँ पर देखी जा सकती है, जो कि एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से रहेगी। फिलहाल अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर भी वेट एंड वॉच की सलाह है, बट अगर ये 120 130 की रेंज में मिलता है तो वहां पर फिर अगेन एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चलिए, एक सर चूँकि पावर से जुड़ी हुई बात हो रही है, एक पावर कंपनी लेकर के आते हैं जहां पर आज धुआंधार रफ्तार पकड़ी हुई है, और वो है जेपी पावर। छोटा शेयर में हो रही है बड़ी धमाकेदार तेज़ी, 16-17% की तेज़ी, पौने 17% की तेज़ी। 20 का लेवल बहुत टाइम बाद जो है क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज इसने जो हाई लगाया 20 रुपये 69 पैसे का। अभी क्या करना चाहिए? खबर जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जेपी पावर की। दरअसल खबर यहाँ पर निकल करके आई है कि जो है जेपी एसोसिएट्स के जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने अदानी के पक्ष ऑफ़र के पक्ष में जो है वो वोट कर दिया है, और वेदांता की बजाय अडानी के ऑफ़र को उन्होंने तरजीह दी है, उसको प्राथमिकता दी है। और वेदांता ने अदानी से ज़्यादा 17,000 करोड़ की बोली लगाई थी, और जो है क्रेडिटर्स ने जो है वो अदानी के पक्ष में वोट किया है। अदानी के हायर अपफ्रंट पेमेंट ऑफ़र के चलते ये विकल्प जो है वो चुना गया है। तो ये जो है अगर अदानी के पक्ष में जाता है मामला तो ये निवेशकों को ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, और इस वजह से यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। सर, ये जो रैली है क्या करें सर? 20 रुपये के आसपास खरीद सकते हैं जेपी पावर?
देखिए, अगर आप जेपी पावर को देखेंगे तो करीबन पिछले 2 सालों से एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में करीबन 14 के आसपास और ऊपर में करीबन 24 की रेंज में। तो ये रेंज बहुत इंटैक्ट हो चुकी है और अब ये अगेन दोबारा से 22-23 के आसपास जा रहा है। तो अगर आप खरीदारी करते हैं तो मैक्सिमम टारगेट आप समझिए कि 22 या 23 का आपको मैक्सिमम मिलेगा। वहां से अगेन आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो अगर आप यहाँ से बाय करते हैं तो आपको 2 से 3 रुपए का मैक्सिमम गेन मिल सकता है। वहां पर फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो इसमें एक हमें जो है एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे जो है ट्रेडिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। 2 से 3 रुपए के लिए आप खरीदारी करें, फिर वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। अगेन अगर ये आपको ये दोबारा 16 रुपए के आसपास मिलता है तो वहां पर अगेन आप बाय कर सकते हैं। ये रेंज बाउंड मोमेंटम है और इस रेंज बाउंड के अंदर इसमें ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। फाइनली अगर ये 28 के लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो फिर आपको कुछ पॉजिटिविटी आगे देख सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये रेंज में ही स्टॉक रहेगा और रेंज में ही इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी। चलिए ये बात है यहाँ पर। और इस बीच जो है यहाँ पर जो है अगली कंपनी का रुख करते हैं। सर एक जरा खबर तो नहीं है, काफ़ी क्वेरीज है हमारे दर्शकों की। इन्फोसिस जरा एक सेकंड रुक जाते हैं। हमारे काफ़ी सारे दर्शकों की टिप्पणियाँ आई हैं आर पावर को लेकर के, क्योंकि पावर को फिर इरिडा हो गया, जेपी पावर हो गया, आर पावर हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे उसी हिसाब से जो है अपने थंब को प्लान करने की। आर पावर सर 40 रुपये के आसपास चल रहा है और अभी क्या टिप्पणी रहेगी आर पावर को लेकर के, क्या करना चाहिए? देखिए, आर पावर में हमने एक जून में अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो जून में एक थोड़ा सा मोमेंटम था, करीबन 76 तक स्टॉक गया था। फिर वहां से अगेन नीचे ड्रैग होता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रक्चरल या कोई एक कंपलसरी यहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिले। फिलहाल अभी स्टॉक एक नेगेटिव ट्रेंड में, कोई ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ट्रेंड भी यहाँ पर डाउन होता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल तो यहाँ पर अभी होल्ड की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि एग्रेसिव बाई ना करें। अगर बाय करना है तो केवल 30 के लेवल के आसपास आप देख सकते हैं खरीदारी करने के लिए, जो एक सपोर्ट जोन है। अदरवाइज करंट रेट पे भी मुझे लगता है कि यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। कोई भी यहाँ पर जो एक परफेक्ट ब्रेकआउट होता है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है अभी। तो फिलहाल मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। चलिए इस बीच जो है अगले टिप्पणी के लिए चलते हैं। जरा स्क्रीन पर इन्फोसिस पे सर अब लेकर के आते हैं। इन्फोसिस कल से जो है सर इसका जो है बायबैक ऑफर जो है वो खुल रहा है और 18,000 करोड़ का ये शेयर बायबैक ऑफर होगा। 5 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 करोड़ इक्विटी शेयरों के लिए ये बायबैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी रैली है आज पूरे आईटी पैक के अंदर इन्फोसिस की इस खबर के चलते। आपको बता दें कि शेयर क्वांटिटी इक्विटी शेयर कैपिटल का करीब 2.41% हिस्सा है। ये जो नंबर्स हमने आपको बताए हैं, 1800 रुपये पर शेयर के भाव पर बायबैक किया जाएगा और प्रोमोटर्स इसमें हिस्सेदारी नहीं ले रहे हैं। महत्वपूर्ण बात ये है 1538 के आसपास का ये शेयर का भाव देखने को मिल रहा है। सर आपकी टिप्पणी क्या है, अभी क्या खरीद सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो पूरे ही आईटी पैक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो जब से ट्रम्प साहब थोड़े से लाइट हुए हैं ट्रेड वॉर को लेके, तो उससे कहीं ना कहीं सभी जो आपके इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं, जो इंटरनेशनल कनेक्टेड स्टॉक्स हैं, सभी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस हो गया या बाकी आईटी स्टॉक्स है, सभी में कुछ कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि इन्फोसिस ने थोड़ा सा बॉटम बना लिया है करीबन 1440-50 के आसपास, और वहां से रिकवर होता हुआ भी दिख रहा है। तो चांसेस मुझे लग रहे हैं कि इसमें अपसाइड मोमेंटम ऊपर में 1600 तक के लेवल दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने खरीदारी कर रखी है यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। चांसेस पूरे हैं कि यहाँ से अभी एक अपसाइड मोमेंटम करीबन 1600 तक के लेवल को दिखा सकता है। एक और अच्छे शेयर पे जो है बातचीत कर लेते हैं। ये आईटी का दिग्गज था, एक एफएमसीजी का दिग्गज लेकर के आते हैं और वो है एचयूएल। एचयूएल के अंदर आज अच्छी मोमेंटम देखने को मिल रही है। दरअसल आइसक्रीम कारोबार को जो है इनको जो डिमर्ज करने की बात लंबे समय से चल रही थी, उसकी रिकॉर्ड डेट आ गई है 5 दिसंबर को जो है रिकॉर्ड डेट तय की गई है। जो लोग एलिजिबल शेयर होल्डर्स होंगे उनको क्वालिटी वॉल्स का के शेयर जो है वो अलॉट किए जाएंगे। आइसक्रीम बिजनेस डिमर्जर स्कीम 1 दिसंबर से इसका जो है वो प्रभावी हो जाएगी। 5 तारीख जो है रिकॉर्ड डेट तय की गई है और बॉबी पॉरिक को कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया है। और इन तमाम डेवलपमेंट के चलते एचयूएल के शेयर में आज 0.25% की तेजी, 2447 का लेवल इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ एचयूएल का स्टॉक इस समय। सर क्या टिप्पणी रहेगी एचयूएल को लेकर के? 2447 2448 का भाव, 0.25% की तेजी, इंट्राडे हाई पर। क्या अभी बीटीएसटी कर सकते हैं क्या सर इसमें कुछ? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो कल भी हमने इसमें लोअर लेवल पे रिकवरी आती हुई देखी थी और एक अच्छा इसने एक बॉटम बना लिया है। चांसेस लग रहा है कि इसमें रिकवरी, और अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो ट्रेंड में एक पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दी है।
चांसेस पूरे लग रहे हैं कि यहाँ पर एक रिकवरी आ सकती है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में अगर हम टारगेट की बात करें तो 2480 2490 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिनको खरीदारी करनी है 1 या 2 दिन के परस्पेक्टिव से या बीटीएसटी के परस्पेक्टिव से, तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। बिल्कुल लग रहा है कि इसमें 40 से 50 रुपए की तेजी और यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, ये बात यहाँ पर हिंदुस्तान लीवर को निकल यूनिवर लीवर को निकल करके आ रही है। और जो है इन सब के बीच में अगली टिप्पणी जो है, एक और शेयर जरा लेकर के स्क्रीन पर आ जाइए, और ये है जीआर इंफ्रा। यहाँ पर एक ऑर्डर की खबर आई है, आधे % के आसपास की मजबूती। वेस्टर्न रेलवे से इनको 262 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, और गुजरात के वडोदरा में 38.9 किलोमीटर का एक गॉज कन्वर्जन प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर मिला है। अभी 1107 के आसपास चल रहा है। तो नया प्रोजेक्ट मिला है सर, नया ऑर्डर मिला है, 2 साल में इसको पूरा करना होगा कंपनी को। अभी अगर हम देखें तो आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन शेयर में बीते 1 महीने में करीब 5.6%, 6 महीने में 17% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। दूर रहें या इस गिरावट के बाद पैसे लगा सकते हैं, क्या टिप्पणी रहेगी सर? देखिए, अगर पैसे देखिए तब लगानी चाहिए जब आपको ट्रेंड क्लियर हो या ट्रेंड एक पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा हो। अगर आप देखेंगे तो एक कंटिन्यूअसली लोअर ट्रेंड में चल रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। आज भी इसने कोशिश करी थी ऊपर जाने के लिए, बट नेगेटिव धीरे धीरे हाईएस्ट लेवल से नीचे आ चुका है। तो मेरे हिसाब से इसको एटलीस्ट एक वीकली पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। अगर ये वीकली पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव क्लोज करे तो ही खरीदारी का ट्रेड बना के चले, अदरवाइज मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब तक ये एक एटलीस्ट 1200 के ऊपर क्लोज ना हो तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। फिलहाल एग्रेसिव बाइंग यहाँ पर ना करें। यहाँ पर फिलहाल अग्रेसिव बाइंग से बचें, ये टिप्पणी जो है यहाँ पर दी जा रही है। और अगली जो है कंपनी जो है वो है बीएलएस इंटरनेशनल। बीएलएस इंटरनेशनल की बात अगर करें तो यहाँ पर स्लोवाकिया से 5 साल का ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने हासिल किया है। हालांकि शेयर पे कोई खास असर नहीं पड़ा हुआ है। 80 देशों में वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ऑपरेट करने का इनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और आपको बता दें कि सर इसमें मतलब बीच बीच में एक रैलियाँ रहती हैं, लेकिन कोई खास मोमेंटम अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अभी क्या करना चाहिए? नए नए ऑर्डर्स मिलने के बावजूद, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बावजूद शेयर नहीं चल रहा है। बिल्कुल जी, बीएलएस से पहले आपको एक अपडेट देता हूँ कि निफ्टी में नया हाई, जो मतलब ऑलमोस्ट आज का डे हाई ब्रेक कर दिया है, और करीबन 26,040 के ऊपर अब निफ्टी आता हुआ दिखाई दिया है। तो पॉजिटिव मोमेंटम पिछले 15 मिनट में एक अच्छा खासी रिकवरी हमने निफ्टी में आती हुई देखी है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट का मूड माहौल है वो यहाँ पर अब और गेन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अच्छी अगर हम अपडेट दी। अब बीएलएस की बात करें तो नहीं नहीं, बीएलएस एक में मिनट आपने रुकिए, एक मिनट रुकिए सर। जब आपने जिक्र छेड़ दिया है, ये बताइए नया हाई इस महीने हम लगा पाएंगे? 26,048 का लेवल जिस तरीके से रफ्तार अब पकड़ा, आधे % से ज़्यादा की मजबूती। एक बार निफ्टी का चार्ट दिखा दीजिए। शानदार रिकवरी मार्केट के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से आज गिफ्ट निफ्टी ने सुस्त संकेत दिए थे, उसके मुकाबले काफ़ी शानदार तेजी है। तो क्या उम्मीद करें सर? देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अगर हम टेक्निकल चार्ट फॉलो करें तो हार्मोनिक पैटर्न अच्छा खासा बन रहा है, जिसके अकॉर्डिंग अगले 30 दिनों की अगर हम बात करें तो हार्मोनिक पैटर्न क्लियर बता रहा है कि आने वाले 30 दिनों में आपको मार्केट 26,500 से लेकर 26,700 तक जा सकती है। तो जो पैटर्न्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इसको आई थिंक थम्स अप करेंगे कि हाँ, ये जो फॉर्मेशन है, अगर ये फॉर्मेशन बनती रहती है तो ये आपको ये टारगेट जा सकता है। इवन ट्रेंड भी पॉजिटिव है। कल जो गिरावट आई थी एक्सपायरी की वजह से, वो या इंटरनेशनल कारणों की वजह से, उसको पूरा आज एंगल्फ कर लिया है। तो अगर आप आज और टेक्निकल चार्ट को देखेंगे तो पूरा एक बुलिश एंगल्फिंग भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पॉजिटिव मोमेंटम है। मार्केट ने आज जो लो टेस्ट किया है वो भी अपना सपोर्टिव में। तो मुझे लगता है कि आपको जो ट्रेंड बन रहा है यहाँ पे धीरे धीरे एक पॉजिटिव मूड में है। और अगर मार्केट आप 26,000 के ऊपर क्लोज कर देता है आज भी, तो और ऊपर, तो मुझे लगता है कि कल भी आपको अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। जी चलिए, तो सर जरा वो बीएलएस वाली बात रह गई जी, तो उस पर देखिए, बीएलएस में देखें तो डेफिनेटली हम बीच बीच में काफी इसमें एक वाइब अपसाइड मोमेंटम देखते हैं, फिर ये स्टॉक ठंडा पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कोशिश जरूर करता है ये, मगर हायर लेवल पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो जो होल्डिंग कैपेसिटी ना वो यहाँ पे नहीं होती हुई दिख रही है। लोग जब भी बाउंस होता है तभी एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी जो खरीदारी का माहौल है, अगर आप लेना भी चाहते हैं तो सपोर्ट के आसपास लेंगे तो वहां से आपको एक रिकवरी देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी 323 के आसपास है। मुझे लगता है कि 280 290 के जो लेवल होंगे वो एक लेवल होंगे सपोर्टिव जोन, जहां पर आप अगर बाय करेंगे तो आपको एक रिकवरी, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो स्टॉक जो है ना, ये बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट है। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट के आसपास लेंगे तो वहां पर आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है।
ठीक सर, चलिए, तो ये फिलहाल के लिए ये बात निकल के आई है और इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं यहाँ पर समाप्त।